हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थोड़ा बहुत मैंने क्लास में डिस्कस किया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफ्रेंशिएट करना आपको आता है। बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ा, चेन रूल पढ़ा, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, पैरामीट्रिक, ये सब फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना हम लोगों ने सीखा। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो वो भी बिल्कुल आसान है। आप देखिए, एक फंक्शन है लेट y इक्वल टू एफ एक्स। वाई एक्स का फंक्शन है, y का वैल्यू डिपेंड करता है x के ऊपर। अब इस फंक्शन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करने पर तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद इसी फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके, अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स टू। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ना है, ये सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का। इसको बोलते हैं d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। ये क्या है, हम लोगों ने दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो ये बन गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर क्या है, आप सीधा इसका मतलब समझिए कि आप जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। एक बार डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट ऑर्डर, दो बार किए तो सेकंड ऑर्डर। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि डी वाई बटे डी एक्स को डिनोट करने का एक तरीका है वाई डैश या वाई वन। इस तरीके से भी आपको मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी सिंबल आपको मिलेगा। इसको देख के कंफ्यूज नहीं करना है। वाई डैश, वाई वन और डी वाई बाई डी एक्स ये सब सेम है। d2y बाई डी एक्स टू को रिप्रेजेंट करने का, ये डिनोट करने का दूसरा तरीका है y डबल डैश या y2। तो ये इसका जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इस पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल टफ करते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको आप लिख लीजिए। और वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग कुछ आसान सा सवाल भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है। अब कुछ आसान सा सवाल आपको बताते हैं, आप समझिए इसको। देखिए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स टू, यानी कि डबल डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ इजी सा क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 20। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स। तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू लॉग एक्स। चौथा क्वेश्चन y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। और पांचवा क्वेश्चन y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये 5 क्वेश्चन मैंने लिखा है और मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बनाइए, और कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए।
देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, फर्स्ट वाला। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि d2y/dx2 निकालने के पहले हम लोग dy/dx निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, y इक्वल कितना है, इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx क्या होगा, इसका पावर आगे चला जाएगा और पावर में एक घट जाता है, ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स पर पावर कितना 19, ये ठीक है ना। पावर आगे चला गया और पावर में एक घट गया, ये तो बताया था मैंने। इसके बाद इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो d2y/dx2 बराबर, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका पावर फिर आगे जाएगा और पावर में घट जाएगा, तो 19 आगे चला गया, तो 19 गुना 20 कितना हो गया 19 गुना 38 380, और x पर पावर 18 हो गया आंसर, एकदम आसान है। तो d2y/dx2 कुछ भी नया चीज नहीं है, आप जो डिफरेंशिएशन सीखे हैं तो उसी को दो बार करना है, एक बार डिफरेंशिएट किए फिर दोबारा कर दिए, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए आप, y इक्वल टू साइन एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx बराबर क्या होता है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने क्या होता है, याद है कि भूल गए, साइन का होता है cos x। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx2 इक्वल टू, है ना, यानी cos x को डिफरेंशिएट करना है। तो cos x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, याद है, इसका फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स। जो लोग भूल गए हैं चार्ट दिए थे उसमें देखिए, यानी तो बुक में भी आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, dy/dx आपको निकालना है। तो log x को डिफरेंशिएट करने पर होता है 1/x, और इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d2y/dx2 निकालेंगे, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है, -1/x², ये इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में जैसे आपको y दिया है 1/x², तो 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻²। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक बार, तो dy/dx इक्वल टू, इसका पावर आगे चला जाएगा -2x⁻, पावर में घट जाएगा -2 -1, ये हो गया -3। अब इसी को हमको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, d2y/dx2 बराबर, इसका पावर आगे चला जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6, और x पर पावर -4, पावर में घट गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 6/x⁴, सिंपल है। तो एकदम आसान सवाल है ये सब। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, सिंपल है, इसमें चेन रूल का इस्तेमाल होगा। चेन रूल तो आपको याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्टली एक्स का फंक्शन नहीं है, इसके ऊपर पावर लगा हुआ है, ये साइन एक्स का फंक्शन है, तो पावर आगे चला जाएगा, पावर में घट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा cos x, तो 2 साइन एक्स इंटू cos x, ये हो गया। अब त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 साइन एक्स इंटू cos x, किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 2x का, इसके बदले में हम इसको लिख देंगे, इससे थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। अब dy/dx निकल गया साइन 2x, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए फिर देखिए ध्यान दीजिए, ये किसका फंक्शन है 2x का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में, है ना, तो यहां भी चेन रूल लग जाएगा। तो d2y/dx2 इक्वल टू साइन 2x, किसका फंक्शन है 2x का, तो इसका हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2, यहाँ 2 को आगे लिख देते हैं, तो 2 इंटू cos 2x, ये इसका आंसर हो गया।
ये सब बेसिक लेवल का सवाल है और ये सब हम लोग को लगता है कि क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी नहीं होगा। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारा टफ क्वेश्चंस भी दिया है, ठीक है, और वो बनाना इतना भी आसान नहीं है। जब आप किसी से अगर सवाल बनाइएगा तो आपको फील होगा कि थोड़ा सोचना पड़ता है, इतना आसानी से नहीं बनता है। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको देखिए, समझिए, है ना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ कुछ इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन लिख रहे हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू log x, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। ये सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको डबल डिफरेंशिएट करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। आप इसको समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, याद है किसी को? इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट कर इतना होता है। अब यहां से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा? तो आप इसमें u बाई v का नियम लगा सकते हैं, हालांकि उससे बेहतर है कि आप इसको पहले इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके ऊपर पावर कितना है, यहाँ पर 1 है पावर, ये ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर कितना, -1। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यानी निकालना है d2y बाई dx2 इक्वल टू। अब इसको देखिए ध्यान से, ये डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, ये पहले किसका फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर क्लियर है कि चेन रूल ही लगेगा, तो चेन रूल के अनुसार इसका पावर आगे चला जाएगा, तो -1 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में घट जाता है, आपको मालूम है, -1 -2, और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ देखिए इस पर पावर -2 है, तो इसको आप नीचे ला सकते हैं, तो ऊपर में हो गया -2x और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर, ऐसे बनेगा, ठीक है, हो गया क्लियर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू log x। कुछ लोग इसको गलती से log इंटू log x पढ़ देते हैं, गलत है वो, है ना, वो फंक्शन है, ये पूरा जो है log x का फंक्शन है और log x का फंक्शन है, फंक्शन। तो यहां पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, तभी बनेगा सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से। ऑब्जेक्टिव अगर मैं पूछता है, ठीक है, तो प्रैक्टिस होगा तभी बना पाइएगा, नहीं तो फिर आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें पहले लगाना है चेन रूल, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x। तो log x किसका फंक्शन है, log x का, है ना, इसको ढक दीजिए, log x का फंक्शन है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 बाई log x, और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, log x को, इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
1/x इंटू लॉग एक्स, ये ठीक है। और इस पूरे पर जो है पावर कितना है, 1 है, यानी इसको लिखने का दूसरा तरीका हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स होल टू द पावर -1। ये लाइन क्लियर हुआ आप लोग को? नहीं हुआ? अच्छा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो ये किसका फंक्शन है, इस वाले को ढकिए, सिंपल तरीका, ये लॉग एक्स का फंक्शन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले हम लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा 1/log x है ना, और log x का हो जाएगा 1/x, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, तो हो गया 1/x इंटू लॉग एक्स। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस पूरे पर पावर यहाँ पर 1 है और इसको ऊपर ले जाएंगे, x इंटू लॉग एक्स होल टू द पावर कितना, -1। अब ये क्या निकला, ये निकला dy/dx, आपको निकालना क्या है, d2y/dx2, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए यहाँ से डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो d2y/dx2 इक्वल टू, देखिए इसको देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें चेन रूल लगेगा। ये पूरा जो है किसका फंक्शन है, यहाँ देखिए पावर कांस्टेंट है, पावर को ढक देंगे अंदर वाले पे, यानी इस पूरे का वैल्यू डिपेंड करता है किसके ऊपर, -1 पर डिपेंड नहीं करता, -1 कांस्टेंट है, डिपेंड करता है x इंटू लॉग एक्स पर। जब भी डिपेंड करेगा वेरिएबल पर, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उस पर क्या डिपेंड करेगा, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पावर आगे चला जाएगा, -1 इंटू x इंटू लॉग एक्स, और -1 पावर में घट जाएगा, -2, यहां से ब्रैकेट लगा दिए। अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है x इंटू लॉग एक्स को, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, याद है, u इंटू भी का नियम लगेगा। x रहेगा, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x हो जाएगा, प्लस log x रहेगा, x को डिफ्रेंशिएट करने पर 1 होता है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए। और यहाँ देखिए x और x कट जाएगा, इसके बाद आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पावर कितना है, -2, ये बटन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस log x, और आगे में माइनस लगा हुआ है, तो -1 प्लस log x है ना, ये ठीक है। और इस पर पावर -2 है, इसको नीचे लाइए, x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये हुआ इसका आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, देखिए, समझिए, जहां डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, हालांकि डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है। तो सिंपल सवाल से स्टार्ट किए हैं ताकि हर एक तरह के विद्यार्थी को समझ में आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। और जिनका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या छूट गया है, या क्लास नहीं किया है, जो भी कारण रहा है, उसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वीडियो बना के डाल देंगे, आप देखिएगा ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा, है ना, मतलब उसको सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसके बारे में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जब तक इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा आप नहीं सीख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि शरबत है बना के हम पिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस पर टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और मतलब परफेक्शन आने में टाइम लगता है, ठीक है, तुरंत नहीं आएगा। आप सोचिएगा आज ही क्लास की, आज ही हम विद्वान हो जाएंगे, एक ही दिन में PhD कर लेंगे, टाइम लगता है। आप किसी चीज के पीछे 6 घंटा 7 घंटा समय दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लगातार लगे रहिए, तब होगा, है ना। ये नहीं कि आए आधे घंटा पढ़ लिए, क्लास कर लिया, आप सोचे बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए समय लगता है, इंटरेस्ट लेना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपने आप को काफी डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, ठीक है। वो जो सोचिएगा कि नहीं तुरंत आए और तुरंत हम एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे, तो टाइम लगता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये सवाल u इंटू भी से बनेगा। तो पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो पॉज करके समझिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, उसको भी जल्दी ठीक कर लेंगे। अभी लॉकडाउन में सब दुकान भी बंद है, कुछ मिल नहीं रहा है सामान, इसी तरह से बोर्ड वगैरह जुगाड़ हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समस्या समझ रहे हो, पूरा मार्केट घूम गए, ट्राइपॉड नहीं मिला, ये स्थिति है, दुकान ही नहीं खुला, कहाँ से मिलेगा।
अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको पहले हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू v का नियम लगेगा, सिंपल है, एक्स क्यूब इंटू कॉस को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स और प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ये हो गया dy बटा dx, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमको चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा कर देना है, इसको सिंपल तरीका है, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू, अब देखिए माइनस लगा है, माइनस को यहाँ रहने दीजिए आप, और इसमें u इंटू v का नियम लगा दीजिए, है ना, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, एक्स क्यूब रहेगा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, इसका काम खत्म। इसमें आइए, इसमें आपको देखिए इसमें क्या करना है, प्लस इसको u मान लीजिए, 3x स्क्वायर को u मान लेते हैं, कॉस को हम v मान लेते हैं, तो 3x स्क्वायर रहेगा और कॉस को डिफरेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अच्छा, उसके बाद फिर प्लस कॉस एक्स रहेगा और 3x स्क्वायर का क्या होगा, 3 दूनी 6 6x। अब इसी को अपना आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में, तो माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स और माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और यहां भी माइनस को बाहर निकाल दीजिए, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स और प्लस 6x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और छोटा हो सकता है, देखिए इस दोनों को, ये दोनों जुड़ जाएगा आपको, और इस दोनों में कॉमन तो ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, तो इस दोनों में हम cos x कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा 6x माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, और यहां देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, 3 3 6, तो माइनस 6x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये इसका आंसर होगा। तो ये कुछ बेसिक लेवल का सवाल था, और इसके बाद अगला जो वीडियो हम देंगे तो इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन सब देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कवर करना पॉसिबल नहीं है, साइज बड़ा हो जाता है, फिर वीडियो अपलोड करने में काफी दिक्कत होता है, एक ही दिन में सारा डाटा खत्म हो जाता है, ठीक है, तो पार्ट वाइज बांट देंगे, 2-3 पार्ट में हर चैप्टर को बांट देंगे, तो आपको देखने में भी आसान रहेगा, और लंबा वीडियो लोग देखना भी नहीं चाहता है, अगर 1 घंटे का वीडियो बना के डाल देंगे तो लोग सीरियसली कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, ठीक है, तो पार्ट वाइज में रहेगा, तब अपने सुविधा के हिसाब से, है ना, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो आप देखिए, आधे घंटे मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो, आधे घंटे का वीडियो देखने में बड़ा बात नहीं है, एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है, तो अब 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बनाना भी आसान नहीं है, और बनाने के बाद उसको अपलोड करने में काफी परेशानी होता है, इसलिए हम हर एक चैप्टर को जो है ना पार्ट में बांट देंगे, थोड़ा आपको भी इजी रहेगा और थोड़ा हमको भी इजी रहेगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में यहाँ तक हम बता रहे हैं, इसके बाद और भी टफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का कुछ अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर आप देख लीजिएगा, ये 5.7 एनसीईआरटी में, तो उसको आप बनाइए, है ना, आप अपने से बनाइए, और बाकी हम भी क्लास में बताएंगे, तो मेथड को मिलाइएगा, देखिए आपका मेथड आसान है कि मेरा मेथड आसान है, उसको कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, हो सकता है आप ही का मेथड ज़्यादा बेहतर हो, या हो सकता है मेरा बेहतर हो, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करना है। अच्छा मतलब क्या, टाइम बचना चाहिए, एग्जामिनेशन में टाइम बचाना जरूरी है, ठीक है। अब एक ही सवाल को लंबे चौड़े तरीके से बना रहे हैं तो टाइम जाने का उसमें संभावना रहता है, तो ये ठीक है। और दूसरी बात है कि पीछे का जो छूटा हुआ है जिन लोग का, उसका भी वीडियो हम बना करके जल्दी ही डाल देंगे, 1 से 2 दिन के अंदर, उसको भी देखिएगा, समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
और अगर इस वीडियो में कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा है रिफ्लेक्शन वगैरह का तो हमको बताइएगा, ठीक है। हालांकि लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लेंगे जल्दी, ठीक है। और दिन में ही वीडियो बनाने से पूरा क्लियर रहता है, बाकी अभी इवनिंग का टाइम है तो थोड़ा सा धुंधला वीडियो बन रहा है। तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे फिर इसको आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, वो भी कल तक अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आज के लिए बाय बाय, ओके।